हेलो, आई एम सुधाकर दास। आज हम एक नए चैनल के माध्यम से यूट्यूब में माध्यमिक इंग्लिश ग्रामर का बारे में थोड़ा सा जानकारी देने चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में एक डर बन गया है कि इंग्लिश माध्यमिक का जो इंग्लिश का ग्रामर का जो पोर्शन है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं उस हिसाब से इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है जो हमको लगता है। लगना और हकीकत में जो है दोनों में बहुत अंतर है। तो चलो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हुए हम असली टॉपिक में आते हैं। एक्चुअली माध्यमिक इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो 12 नंबर का होता है। पहला जो पोर्शन होता है ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट में वो होता है एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम। सपोज देयर इज ए सेंटेंस, द पुलिस डैश अरेस्टेड, हैव अरेस्टेड और हैड अरेस्टेड अ मैन हु डैश is found / was found and had been found. At present, he does, is, was or will be in the prison. In the first sentence, the police dash, यहाँ पर 3 भाग दिया गया है, arrested, have arrested and had arrested. So what is the perfect verb that must be filled in the gaps so that we can correctly use the words, use the sentence? How? What is the special effect? What is the special steps? The police arrested, have arrested or had arrested. What is the basic difference between these three parts? Arrested that means जो काम हो चुका है, पुलिस गिरफ्तार कर चुके थे। हैव अरेस्टेड में पुलिस गिरफ्तार किए हैं। और हैड अरेस्टेड ये बहुत पहले का जो पास्ट टेंस में 2 को पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट पहले होता है, दूसरा पार्ट जब बाद में होता है, इसी में हम लोग हैड अरेस्टेड इस्तेमाल करते हैं। सपोज आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहले तो रोगी मर चुका है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। द पेशेंट हैड डाइड, बाद में डॉक्टर आ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे द डॉक्टर केम। तो व्हेन देयर आर 2 पास्ट टेंस, one happened then another, so what is actually the first thing happened, that is subject had V3 object, that means past perfect. And what is happened in next, that is subject V2 object. So that is why I can say the police arrested, बोले पुलिस गिरफ्तार कर चुके थे। नेक्स्ट लाइन में कहा है ए मैन हु डैश, यहाँ पर 3 भाग दिया गया है। पहला नंबर इज फाउंड, दूसरा नंबर वाज फाउंड और तीसरा नंबर हैड बीन फाउंड। A man who is found, was found or had been found. What is the appropriate one? If I say is found, it is wrong. Why? Because in the first sentence we use past form, that it must be past form, not in the present form. So why it was found? Because it was in passive mode. वो अपने आप गिरफ्तार नहीं हुए, उसको गिरफ्तार किया गया है, इसीलिए इसको हम टेंस में नहीं बोल के पास्ट फॉर्म का पैसिव फॉर्म में हम बोलेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे ए मैन हु वाज फाउंड। थर्ड सेंटेंस में कहा है एट प्रेजेंट ही डैश इन द प्रेजेंट, अभी वो उसका अवस्थान कहाँ पर है? अभी उसका अवस्थान जेल में है। तो अगर हम इसको बोले ही वाज इन द जेल, इन द प्रिजन, दैट मीन्स वो अभी जेल में था, लेकिन अभी तो वो जेल में। तो इफ आई से इज, that is the correct one. If I say
ही वॉज इन द प्रेजेंट, दैट वॉज रॉन्ग, बिकॉज उसका अभी का अवस्थान कहाँ पर है, उसका अभी का अवस्थान जेल का अंदर में है, इसीलिए यह प्रेजेंट फॉर्म में बैठेगा, इसीलिए इसका यहाँ पर होगा ही इज इन द प्रिजन। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, fill in the blanks with appropriate article or preparation. The accident took place dash 21st August when dash a bus fell dash a ditch. तो फर्स्ट सेंटेंस डैश 21st अगस्त, वी नो वेरी वेल, हम लोग को सभी को पता है जब भी एक डेट आता है तो उसका पहले प्रीपोजिशन ऑन बैठता है। तो यहाँ पर द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन 21st अगस्त। नेक्स्ट, वेन डैश बस, वेन आ बस, एक बस इसीलिए आ बस, फिर गिर चुका है, कहाँ पर गिर चुका है, डिच में। व्हाट इज डिच? डिच एनी लॉन्ग नैरो पैसेज वाटर, दैट इज कॉल्ड डिच, जिसको हम लोग खाल, जिसको हम लोग डोबा, जिसको हम लोग गड्ढा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक गड्ढा में गिर चुका है, बाहर से जब अंदर में कुछ घुसता है तो उसको में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनटू प्रीपोजिशन। तो अगर ये इसको हम पहले से बोले तो क्या होगा, द एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन 21st अगस्त व्हेन अ बस फेल इनटू अ डिच। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रामर का, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है डू एज डायरेक्टेड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बेटर। व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस का था शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। हमको ये करने पड़ेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बेटर। बेटर इस्तेमाल करके सेंटेंस को किस तरह से हम लोग करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। सेंटेंस का था शी इज बेटर स्टूडेंट, शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसको हमको करना का है यूजिंग बेटर, बेटर का इस्तेमाल करके सेंटेंस को किस तरह से हम लोग करेंगे, चलो देखते हैं। लेट्स सी, नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास इज बेटर देन हर। नेक्स्ट सेंटेंस, सिमरन हैज ड्रॉप्ड 2 cards, चेंज द वॉइस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? 2 cards। वी नो वेरी वेल, हम लोग को पता है जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग कोई भी एक्टिव को पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में बाय होके जाता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को हमको पहले लाने पड़ेगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट का है सेंटेंस में सिमरन हैज ड्रॉप्ड 2 cards, हियर द ऑब्जेक्ट इज 2 cards। तो पहले हम सबको ये बात ध्यान में रखने पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब में अंतर का है। सब्जेक्ट जिसका बारे में बोला जाता है, वर्ब जो एक्शन वर्ड, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ हम लोग कहते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 2 cards। तो 2 cards अगर पहले लाएं तो सेंटेंस को किस तरह से हम लोग करेंगे, 2 cards हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय सिमरन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज़ ड्रॉप्ड। जब भी हैज़ V3 रहे तो उसका बाद हम लोग को पैसिव में करने का जो नियम है उसमें बीन एक इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 cards हैव बीन ड्रॉप्ड बाय सिमरन। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट में आए, क्या दिया गया, आई एम हिज नेबर, ही डिड नॉट हेल्प मी, जॉइन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक्चुअली में दोनों सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में करना है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज नथिंग, इट इज अ 2 part of the sentence, one part is principal and another part is dependent or subordinate। प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो स्वाधीन रहता है और जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज रहता है वो निर्भर होता है प्रिंसिपल क्लॉज में। आई एम हिज नेबर, इट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ही डिड नॉट हेल्प मी, वो हमको मदद नहीं किया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अगर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़े
तो कैसे बात इस सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे? आई एम हिज नेबर, ही डिड नॉट हेल्प मी, ऑल्दो आई एम हिज नेबर, ऑल्दो आई एम हिज नेबर, समझने की कोशिश करें। ऑल्दो आई एम हिज नेबर, हम उसका पड़ोसी होने के बावजूद वो हमको मदद नहीं किया। ऑल्दो आई एम हिज नेबर ही डिड नॉट हेल्प मी। तो जब भी एक चीज़ होता है, एक चीज़ होने के बाद हम लोग को इस मन में ये एहसास होता है जो जरूर वो चीज़ होगा। वो अगर हमारा पड़ोसी है तो ज़रूर हमको मदद करेगा, लेकिन पड़ोसी होने के बावजूद वो हमको मदद नहीं किया। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आए, एक चीज़ होने से एक चीज़ होता है, तब हम लोग ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेबर होने के बावजूद वो हमको मदद नहीं किया, इसीलिए हम लोग इसमें ऑल्दो का प्रयोग किए। ऑल्दो आई एम हिज नेबर ही डिड नॉट हेल्प मी। जो थर्ड पर्सन में रहता है माध्यमिक ग्रामर इंग्लिश में, वो होता है फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करो। नीचे दिए जो अंडरलाइन वर्ब है उसको हटा के फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करो। फ्रेजल वर्ब दिया हुआ रहता है, लिस्ट दिया हुआ रहता है, खाली इसको माने समझ के उसका जगह में जो वर्ब दिया हुआ है उसको हटा के फ्रेजल वर्ब हमको देने पड़ेगा। पहला सेंटेंस जो है, ही क्वार्रेल्ड विथ हिज ब्रदर। क्वार्रेल इसका मतलब क्या है? क्वार्रेल मतलब झगड़ा करना। इसका फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? लिस्ट में दिया गया है, टेक्स आफ्टर सेट इन, कम अक्रॉस, फॉल आउट। तो फॉल आउट हम लोग को सभी को पता है, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। तो यहाँ पर क्वाल का बदली में क्या बैठेगा? फॉल आउट। तो क्वाल यहाँ पर जो दिया गया है वो है वर्ब का 2 नंबर। तो फॉल का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? फेल आउट। तो सेंटेंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ही फेल आउट विथ हिज नेबर, या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्वाल लिख के एक स्पेस दे के हम लोग लिखेंगे फेल आउट। Why fell out? Because qual is past form, that is why fall out, past form fell out. Next, Ravi met his friend in the park. Met, what is met? Met means वेट करना। तो इसका फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? काम एक्रोस। तो मेट पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म इसीलिए काम एक्रोस का पास्ट फॉर्म में होगा केम एक्रोस। तो मेट के जगह में बैठेगा केम एक्रोस, मतलब अचानक भेंट करना, अचानक भेंट हो जाना। नंबर 3, द गर्ल रिसेम्बल्स हर मदर। लड़की अपना माँ का जैसे दिखने में है, मतलब एक ही जैसा देखना। तो रिसेम्बल मतलब एक ही प्रकार का देखना, एक जैसा होना। तो इसका फ्रेजल वर्ब में क्या होगा? टेक्स आफ्टर। तो रिसेम्बल्स यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो कोई भी वर्ब हो तो उसमें एस होता है, एस या एस जुड़ना पड़ता है। इसीलिए रिसेम्बल्स यहाँ पर जो एस दिया गया, इसका जगह में जो भी फ्रेजल वर्ब बैठेगा उसमें हमको एस लगाना। तो रिसेम्बल मतलब एक जैसा देखना, उसका फ्रेजल वर्ब में होगा टेक्स आफ्टर। तो टेक के जगह में हो जाएगा टेक्स आफ्टर। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करके हम आप सबका वक्त ज़ाया नहीं करते हुए आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर प्यार मिलता है तो आने वाला समय में हम दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा दूसरा वीडियो बनाने का मकसद यही होगा कि आप लोग मेरा वीडियो में कितना प्यार दिखाएं। थैंक यू। না না কাটার জন্য হয়ে গেছে বন্ধ করো।